नमस्कार मित्रों, हमारी इस YouTube चैनल बैक टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड एनालिसिस। म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड का बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो सब जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो आई बटन दबा के देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर वो मेरा बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, आज तक हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए क्या किया है। किसी ना किसी हमारे दोस्त से पूछा है कि भाई तूने कौन सा म्यूचुअल फंड ले लिया, और हमने ये ले लिया। या तो 1 और 2 साल का उसका रिटर्न चेक कर लिया और हमने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया। या तो हमने मनी कंट्रोल साइट पे जाके उसकी रेटिंग चेक कर ली, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तो हमने वो वाला म्यूचुअल फंड ले लिया। या तो फिर हमको किसी भी ब्रोकर ने बताया हुआ म्यूचुअल फंड हम डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का सही तरीका है? मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे लगता है कि हमें खुद ही कुछ ना कुछ एनालिसिस तो करना ही चाहिए म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते वक्त। तो आज हम जानेंगे ये म्यूचुअल फंड एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हमको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। हमको उसके ट्रेलिंग रिटर्न्स और एनुअल्स रिटर्न्स को चेक करना है। ट्रेलिंग रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न्स में डिफरेंस है। ट्रेलिंग रिटर्न्स यानी कि कोई स्पेसिफिक डेट से 1, 3, 5 या 10 साल का रिटर्न, और एनुअल रिटर्न मतलब कैलेंडर रिटर्न, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पर्टिकुलर साल में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया, इसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है बेंचमार्क। बेंचमार्क म्यूचुअल फंड एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए हमेशा उसके बेंचमार्क के रेफरेंस से ही उसको एनालाइज किया जाता है। तो ये बेंचमार्क को जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क कौन सा है। चौथा, इस म्यूचुअल फंड ने टॉप 5 होल्डिंग्स कौन कौन सी है। अगर ये टॉप 5 होल्डिंग्स है तो ये डाइवर्सिफाई किया हुआ पोर्टफोलियो है या नहीं, और ये टॉप 5 होल्डिंग्स का वेटेज 25% के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड का मैनेजर। आपने सिलेक्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर ऑपरेट करता है, तो इसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर की रहती है। तो ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंड मैनेजर कैसा है। फंड मैनेजर चेक करने के लिए उसका एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी है। किसी भी फंड का फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का तो होना ही चाहिए उस पर्टिकुलर फंड में। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या है वो मैंने मेरे अगले वीडियो में डिस्कस किया है, और ये एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1.5% या उसकी कैटेगरी एवरेज से कम होना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी में कंपेयर करना है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को मिड कैप के साथ कंपेयर किया तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क एंड रिटर्न रेशियोज। ये रेशियो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रेशियो को कभी भी आप इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते। ये रेशियो कौन कौन से है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस स्टार्ट करेंगे एक लाइव एग्जांपल के साथ। इधर मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड को सिलेक्ट किया है एनालाइज करने के लिए, जिसका प्लान रेगुलर ग्रोथ है। ये फंड के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो सभी आपको या तो moneycontrol.com या तो valueresearch.com से मिल जाएगी, या आप किसी भी फंड की वेबसाइट पे जाके भी ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। पहला है फंड मैनेजर। ये फंड के फंड मैनेजर मिस्टर श्रेयस देविलकर है। लॉन्चिंग डेट जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो और बेंचमार्क। ये म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 है, यानी कि ये बेंचमार्क का टारगेट निफ्टी 50 के रिटर्न के आसपास होना चाहिए, उससे लेस कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये फंड ने निफ्टी 50 बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न दिया तो ये हम बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर बिलो है तो ये म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक टाइप, ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, और ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जो इधर मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने सर्च करके रखा है। इसका एग्जिट लोड सिर्फ 1% है। अगर आप 365 यानी कि 1 साल में इसको विड्रॉ करते हो, अदरवाइज इसका कोई एग्जिट लोड का चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेलिंग रिटर्न्स। राइट मोस्ट साइड में आप निफ्टी 50 बेंचमार्क का रिटर्न देख सकते हो।
2015, 2017 और 2019 में। और इधर हमने 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न चेक किया है। जो रिटर्न हमेशा हर वक्त उसने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन, यानी कि ये जब से लॉन्च हुआ है तब से आज तक ये म्यूचुअल फंड ने 9.78 के आसपास रिटर्न दिया है। अगला है एनुअल रिटर्न्स। तो ये जितने भी ब्लू बार है वो इस फंड का रिटर्न है। जो ग्रे में है वो S&P BSE इंडेक्स है, जो कि इसका एक एडिशनल बेंचमार्क है। और ग्रीन है ये लार्ज कैप, यानी कि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये फंड ने सिर्फ 2016 में उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, बाकी हर जगह पे ऑलमोस्ट उसने कैटेगरी एवरेज रिटर्न और अपने इंडेक्स को बीट किया है। तो एक अच्छा रिटर्न बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट चेक पॉइंट है टॉप 5 होल्डिंग्स। ये फंड में टॉप 5 होल्डिंग्स डाइवर्सिफाई किया हुआ है, यानी कि इसका पूरा वेटेज कोई एक सेक्टर में नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टॉप 5 फंड का वेटेज 32 है, जो कि अपनी कैटेगरी से कम है, तो ये एक फेयर वैल्यू माना जाता है। अपने थंब रूल लेस देन 25 से ज्यादा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम है। और ये फंड ने अपने टॉप 5 स्टॉक में ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और सभी टॉप 5 स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड है, किसी एक सेक्टर में एलोकेट किया नहीं है। ये एक अच्छा साइन है। अगला पॉइंट है फंड मैनेजर। ये फंड को मिस्टर श्रेयस देवलकर 2016 से मैनेज कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल से इसी फंड में ये काम कर रहे हैं। और सेम हाउस के यानी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के ही कुछ फंड्स मिस्टर श्रेयस देवलकर हैंडल कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर के लिए थम्स अप है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। ये फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.99 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम है। तो ये एक अच्छा साइन है। आपका एक्सपेंस रेशियो कभी भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी पैरामीटर्स। ये सभी पैरामीटर को रिस्क रिटर्न रेशियोज बोलते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन। किसी भी फंड में स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है ये फंड कितना वॉलेटाइल है विथ रिस्पेक्ट टू उसका एवरेज रिटर्न, और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना लो रहेगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट है बीटा। बीटा हमें कोई भी म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेता है वो बताता है। उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमें पता चलती है, और इससे हम एक फ्यूचर रिटर्न भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पैरामीटर में यूज होता है। ये आइडियली 0 के आसपास रहना चाहिए। कोई भी म्यूचुअल फंड का बीटा जितना 0 के आसपास रहेगा वो म्यूचुअल फंड आपको कंसिस्टेंट यानी कि स्टेबल रिटर्न देगा। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा। अल्फा आपको बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ने बीटा से प्रिडिक्ट किया हुआ रिटर्न एक्चुअल में कितना दिया। अगर ये अमाउंट x है तो ये x टाइम्स अपने बेंचमार्क को बीट करके ज्यादा रिटर्न दे रहा है। किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा 8.5 है तो ये अपने बेंचमार्क से 8.5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ऐसा बोल सकते हो। पैरामीटर है शार्प रेशियो। म्यूचुअल फंड में कई बार फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न लाने की कोशिश करते हैं, तो अगर एक्चुअल में उन्होंने ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न लिया कि नहीं ये हमें शार्प रेशियो से पता चलता है। शार्प रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है आर स्क्वाड। आर स्क्वाड ये ऑथेंटिकेट करता है कि आपने प्रिडिक्ट किया हुआ बीटा वैल्यू यानी कि ये एक्चुअल में इतना स्टेबल है कि नहीं। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.8 या 1 और अदरवाइज ये 80 के 100 के आसपास होती है तो ये एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है। नेक्स्ट पार्ट है पी रेशियो। पी रेशियो हमें ग्रोथ पोटेंशियल बताता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का पी रेशियो उस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क से कम होना चाहिए। अगर उसका पी रेशियो उसके बेंचमार्क से ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपको ये सारे पैरामीटर एक बार में समझ ना आए हो तो आप ये वीडियो को पॉज करके ये सभी मीनिंग और रेंज अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इनमें से कुछ पैरामीटर्स को एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ चेक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसके एडिशनल बेंचमार्क S&P BSE 100 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स से बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि ये फंड अपने बेंचमार्क से बहुत ही कम वॉलेटाइल है। सेकेंड पैरामीटर है बीटा। बीटा यानी कि रिस्क कैपेसिटी। तो ये म्यूचुअल फंड का बीटा 0.79 है। इसका मतलब ये है कि ये फंड ने बहुत ही कम रिस्क लिया है रिटर्न जनरेट करने के लिए। तीसरा पार्ट है अल्फा। एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा 7.3 है। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड अपने इंडेक्स से 7.3% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगला पार्ट है शार्प रेशियो।
जो कि ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट किया। शार्प रेशियो जनरली 1.2 1.5 हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये फंड का शार्प रेशियो इसलिए अच्छा है कि ये फंड का इंडेक्स, इसका बेंचमार्क नेगेटिव है। इसका मतलब है कि बेंचमार्क ने काफ़ी रिस्क लेके भी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं किया है, लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लो रिस्क लेके भी कुछ रिटर्न जनरेट किया है। तो ये एज कम्पेयर टू बेंचमार्क एक अच्छा साइन है शार्प रेशियो के लिए। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जाते जाते आपको एक ट्रिविया के साथ छोड़ रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के गए थे। तो आपको अगर हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।